और बड़ी खबर आपको रांची से बताएं, एनआरएचएम एएनएम जीएनएम कर्मचारी पहुंचे सीएम आवास के बाहर हंगामा कर रहे हैं। एक नर्स की तबीयत बिगड़ गई है। कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। 15 सालों से मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ये सभी। कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। 15 सालों से अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। एनआरएचएम एएनएम जीएनएम की देखिए उनका ये आंदोलन के दौरान एक नर्स की तबीयत बिगड़ गई है। कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अपनी मांगों को लेकर ये सभी धरने पर बैठे हैं। सीएम आवास पहुंचे ये सभी और आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं, सहयोगी। सत्यव्रत, ये बहुत दिनों से, ये बहुत लंबा अरसा हो गया इनकी मांगों को लेकर। ये अपनी मांगों पर आज भी अड़े हैं और अब तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अब जब सीएम आवास पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी धरने पर बैठ गए। अब क्या कुछ पहल की गई है इनसे बातचीत के लिए? तो देखिए आरती, पिछले करीब 15 साल से जो एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब सूबे की वर्तमान सरकार नहीं बनी थी तब मुख्यमंत्री ने इन लोगों को भरोसा दिलाया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी सभी अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से वो लगातार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जानबूझकर जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिलने दे रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के पहले और दूसरे लहर में लगातार इन स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। यही कारण है कि आज जो राज्य है वो कोरोना के संक्रमण से मुक्त होता दिख रहा है। लेकिन तो सरकार की उदासीनता है स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति। अगर यह उदासीनता बनी रही तो आने वाला जो कोरोना का तीसरा लहर होगा वो शायद जो है वो स्वास्थ्य कर्मी जो है उसमें अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे। तो फिलहाल जो है वो स्वास्थ्य कर्मी जो एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के जो एएनएम जीएनएम नर्से हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं। उसमें एक जो नर्स है स्वास्थ्य कर्मी, उसकी तबीयत भी अचानक बिगड़ गई जिसे फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। तो लगातार पिछले लंबे समय से अस्थायीकरण, नियमितीकरण और सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन को लेकर जो झारखंड राज्य एनआरएचएम अनुबंध एएनएम जीएनएम कर्मचारी संघ है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आरती, तो क्या अब पहल हो पाई? देखिए जिस तरह से है कि 15 सालों से ये मांग है, अब इन्हें लगता है कि जब सरकार ने ये वायदा किया था तो अब उनकी भी मांगे सुनी जाएंगी। तो वहां पर अब ये इतने लोग पहुंचे वहां पर, तो क्या दूसरी तरफ से कोई पहल की गई है कि क्या आश्वासन दिया गया है या फिर इन्हें लौटाया गया है? कुछ ऐसी पहल अभी? तो देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के जो अधिकारी हैं वो स्वास्थ्य कर्मियों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का जो मांग है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब धनबाद के एक स्वास्थ्य कर्मी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी की मौत हुई थी कोरोना के संक्रमण के दौरान, उस वक्त भी मुख्यमंत्री की मुलाकात इन स्वास्थ्य कर्मियों से हुई थी और मुख्यमंत्री ने उस वक्त भी भरोसा दिलाया था कि जल्द ही इन अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा, सामान्य काम के बदले इन्हें सामान्य वेतन दिया जाएगा। लेकिन अब तक वैसा कुछ नहीं हो सका। इसी का जो आक्रोश है वो स्वास्थ्य कर्मियों में है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि कोरोना के दौरान उन्होंने लगातार मरीजों की सेवा की है, अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार वो लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। पिछले कई साल की अगर बात करें तो वो अपने घर परिवार से दूर हैं, संक्रमण के बीच काम कर रहे हैं और वैसे में स्वास्थ्य कर्मियों का जो सम्मान होना चाहिए वो शायद फिलहाल इस सरकार में होता हुआ तो अब ये देखना होगा कि क्या अब बातचीत की पहल की जाती है, क्या आश्वासन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
इतना आंदोलन किए, इतना हड़ताल किए, इतना गुहार लगाए सभी आला अधिकारी से और सारे मंत्री से। अब जब हमारे झारखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन करके आए तो हम लोगों को एक उम्मीद जगी कि इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो अनुबंध शब्द को ही हटा दूंगा, लेकिन उसके बाद जब ये सत्ता में आए, सीएम बन गए, तो अनुबंध कर्मी के प्रति इन्होंने आंख भी बंद कर दिए। 15 सालों से इनकी मांग चली आ रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए ये सीएम आवास घेराव के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान एक नर्स की तबीयत बिगड़ भी गई है।